यह जो वीडियो है वो आपके 17 जनवरी के जो कि एनटीपीसी एग्जाम हुए हैं उसके दोनों शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो अगर आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो बहुत ही फायदेमंद होगा ये वीडियो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये पहले जो हम लोग देखेंगे वो शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो शिफ्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस एक क्वेश्चन कुछ आपसे पूछा गया था, गूगल के संस्थापक कौन है। गूगल के संस्थापक कौन है। तो गूगल के संस्थापक जो आपके वो लैरी पीज है और सर्जी ब्रिन है। स्थापना इसी कैलिफोर्निया अमेरिका में 4 सितंबर 1998 में होता है। इसकी सीईओ जो है वर्तमान में वो सुंदर पिचाई साहब हैं। एक पुस्तक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पुस्तक पूछा था इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। पुस्तक लेखक कौन है। तो वो आपके शशि थरूर जी हैं और लगातार इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना था। तो वो आपका गुजरात बना था। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। तो सभी लोग जानते हैं अमाशय में जो अम्ल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो प्रथम लोकसभा चुनाव जो आपका हुआ था वो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। आईलेस पलके को वाश करने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो आईलेस पलके को वाश करने के लिए जो अम्ल का यूज़ किया तो बोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस आपकी हीलियम गैस होती है, सबसे हल्की गैस होती है। सबसे हल्की गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वीं बैठक में सतत विकास के लिए 2023 एजेंडा को बनाया गया, जिसमें कितने सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं। तो आपके 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। कई बार मैं बताया हूँ, अभी कल भी एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट समाधि स्थल की बात करें तो राजघाट जो है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। किसान घाट की बात करें तो चौधरी चरण सिंह का जी का है ये। वीरभूमि की बात करें तो राजीव गांधी जी का है। महाप्रयाग की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। नारायण घाट की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा जी का है। शांतिवन की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की स्मृति घाट है। शक्ति स्थल की बात करें तो इंदिरा गांधी की ये स्मृति घाट है। तो इंपॉर्टेंट है और ये सब बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। FAO का फुल फॉर्म क्या है, जिसे हाल ही में भी नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो FAO का फुल फॉर्म जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में होती है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और इसके प्रमुख जो है वो ग्यू टेओंग्यू साहब हैं। 1911 के पहले भारत की राजधानी क्या थी। तो 1911 के पहले जो भारत की राजधानी थी अभी कलकत्ता थी। दिल्ली से पहले पहले कलकत्ता, अब कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया गया था। जिसके बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में की थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो हराया था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। 12 अप्रैल 1526 में युद्ध लड़ा जाता है। अगर बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ता है। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ता है और घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1526 में अकबर और हेमू चंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा जाता है। ONGC कंपनी किस क्षेत्र में है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC कच्चे तेल और गैस नेचुरल गैस की कंपनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है। तो आपकी केरल राज्य की, अगर केरल राज्य की साक्षरता दर की बात करें तो 94% है। इसके बाद लक्षद्वीप का आता है 91.85% है। गोवा की बात करें तो 88.70 इसका 70 इसका प्रतिशत है जो कि यहाँ साक्षरता दर है। अगर सबसे कम की बात करें तो बिहार का है। बिहार में 63.82 यहाँ प्रतिशत है। अगर कुल भारत की बात करें तो 74.04 यहाँ की साक्षरता दर है। और पुरुष में जिसमें पुरुषों की संख्या 82.14% और महिलाओं की 64.46% है। कौन सा द्रव छोटी आंत से वसा को ले जाता है। तो ये आपके लसिका ना होगा, प्लीहा होगा। प्लीहा राइट आंसर होगा। 2008 में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो 2018 के कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य का जो आपका था वो कर्नाटक था, दूसरे नंबर पर केरल है। अगर सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन की बात करें तो असम में होता है। सरिया कानून किससे संबंधित। सरिया कानून जो है आपका वो इस्लाम धर्म से संबंधित है। अक्टूबर 2020 तक खेल मंत्री कौन है। तो अक्टूबर 2020 से जो खेल मंत्री होते हैं किरण रिजिजू साहब होते हैं। अगर श्री नितिन जयराम गडकरी की बात करें तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सदानंद गौड़ा की बात करें तो रसायन उर्वरक मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण की बात करें तो वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य की मंत्री हैं। अमेजन एंड ब्लू ओरिजिन के सीईओ कौन है। ये ब्लू ओरिजिन के सीईओ कौन है वो पूछा गया था। तो ये बिजू साहब। अगर कुछ प्रमुख सीईओ की बात करें तो आइडिया वोडाफोन, अभी आइडिया जो वोडाफोन में विलय हो गया, इसके जो सीईओ है अरविंद टक्कर साहब हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला साहब हैं। एडोब के सीईओ शांतनु नारायण हैं। ओला कैब के सीईओ भविष्य अग्रवाल हैं। उबर कैब के सीईओ आपके दारा
खुसरो शाही हैं। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित है? आपके सीपीयू में स्थित है। कैश मेमोरी का आकार में बहुत छोटी, लेकिन कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी से भी बहुत ज़्यादा तेज होती है। इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है, कैश मेमोरी को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई किससे संबंधित है? तो अभी मैंने फर्स्ट शिफ्ट में इसका पूरा बढ़िया से समझाया था और सेकंड शिफ्ट में पूछा भी गया। तो युवाओं को कौशल परीक्षा उपलब्ध कराना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 में होता है। इसका जो मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप होता है, इसके जो मंत्री हैं वो आपके महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? बाघा बॉर्डर जो आपका है वो अमृतसर पंजाब में स्थित है। कुछ अन्य बॉर्डर की बात करें तो अटारी बॉर्डर जो है वो अमृतसर पंजाब में स्थित है। मुन्नाबाव बॉर्डर की बात करें तो बाड़मेर राजस्थान में स्थित है। लोंगेवाला बॉर्डर की बात करें तो जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। गंडा सिंह वाला की बात करें तो पंजाब पाकिस्तान में स्थित प्रमुख बॉर्डर है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो आपके मध्य प्रदेश में है। नौकरी के लिए समान अवसर समानता का अधिकार किसे आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 16 में है। बोल्ड लाइन किस में यूज होता है? तो आपके एमएस वर्ल्ड में यूज होता है। समुद्री जल सतह का औसत तापमान कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस होता है। हस्तिनापुर की खुदाई कब हुई? तो हस्तिनापुर की खुदाई जो आपकी होती है 1950 से 1952 के बीच होती है। हस्तिनापुर में वर्ष 1950 से 52 तक भारतीय पुरातत्व विभाग ने बीबी लाल के निर्देशन में उल्लंघन या उत्खनन कार्य करता है। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब हुए थे? तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो आपके हुए थे 1920 में होता है। अगर खिलाफत आंदोलन की बात करें तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने इसकी शुरुआत की मार्च 1919 में, और इसकी जो समाप्ति होती है जनवरी 1921 तक चला। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी द्वारा इसकी शुरुआत होती है। अब देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो भी पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे? तो आपसे पूछा गया था मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो मोतियों का शहर जो कहा जाता है वह हैदराबाद तो कहा जाता है। इसे निजाम का भी शहर कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वायुदाब मापने के लिए किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाएगी? तो आपके प्रधानमंत्री उज्जवल योजना चलाएगी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से किया। इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट मोदी सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं की बात करें तो जनधन योजना, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। उद्देश्य से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। फिर आपका स्किल इंडिया मिशन 28 अगस्त 2014, उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास करना। मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014, उद्देश्य देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, उद्देश्य देश को एक स्वच्छ भारत बनाना। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। श्राम्य जैतय योजना 16 अक्टूबर 2014, उद्देश्य शारीरिक विकास को समर्पित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015, उद्देश्य इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, उद्देश्य छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक ऋण देना। उजाला योजना 1 मई 2015, उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का मूल्य पर वितरण करना। चंद्रयान 2 कब और कहां से लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 2 जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसमें जो रॉकेट लगा हुआ था GSLV मार्क 3 M1 लगा हुआ था। इसमें जो लैंडर था वो विक्रम था और रोवर जो उसका प्रज्ञान था। आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमतान से संबंधित है और संविधान के अनुच्छेद 161 राज्यपाल को भी क्षमतान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी की। मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम मृतका टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो इस समय जो स्थित सिंध पाकिस्तान या पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। अरविंद बोबडे साहब से पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपके रंजन गोगोई साहब जो 46वें नंबर के हैं। अरविंद बोबडे आपके 47वें नंबर के भारतीय मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आपके HJ कानिया साहब थे। लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट हाईवे जो आपका है NH44 है, जिसका पुराना नाम NH7 है। अगर सबसे छोटा हाईवे की बात करें तो 966 भी है, जिसका पुराना नाम NH47 है। दुनिया का सबसे पहला मानव रोबोट कौन सा है? तो आपका सोफिया है। जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो एडविन केनेल ने दिया। बोल्ड मीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो आपके विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित जो आपका संगठन है वो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 17 अप्रैल 1948 को होती है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और प्रमुख टेड्रोस अधानम इसके प्रमुख हैं। विद्युत धारा को किससे नापा जाता है? तो मीटर से नापा जाता है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष आपकी मीरा कुमारी रहती है। इनका कार्यकाल 2009 से 14 रहता है। इसके बाद जो आपकी बनती है लोकसभा अध्यक्ष वो आपकी सुमित्रा महाजन होती हैं, जिनका कार्यकाल 2014 से 19 तक रहता है। वर्तमान में बात करें तो ओम बिरला इनका संसदीय क्षेत्र कोटा है और प्रथम लोकसभा स्पीकर की बात करें तो जीवी मलंगकर साहब थे। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा शुरुआत किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो कुमार गुप्त साहब ने बनवाया। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो आपके ऑप्शन में दिया होता काफ़ी सारे, जिसमें इंस्टाग्राम नहीं था। जो भी 3 ऑप्शन था वो सारे सर्च इंजन थे, इंस्टाग्राम उसमें नहीं था। अगर सर्च इंजन की बात करें तो गूगल, बिंग, बेदाउ, याहू, इंडेक्स, आस्क और OL, डक्स गो, ये सारे आपके सर्च इंजन हैं। किस स्वीडिश टेनिस खिलाड़ी ने 5 लगातार ग्रैंड स्लैम्स US ओपन जीते हैं? तो रोजर फेडरर साहब जी हैं। इन्होंने 5 लगातार विंबलडन भी जीता है।
नोवाक जोकोविच 17 बार तक ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और राफेल नडाल और रोजर फेडरर 20 बार ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई, इनमें से किसका प्लांट है? तो राउरकेला जो है और दुर्गापुरा भिलाई जो आपका इस्पात कारखाना है। राउरकेला की बात करें, स्टील प्लांट की बात करें तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की बात करें तो पश्चिम बंगाल में स्थापित है। भिलाई इस्पात कारखाना की बात करें तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई इस्पात कारखाना भी रशिया के सहयोग से स्थापित हो। अगर बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड में स्थित है, सोवियत संघ के सहयोग से तीसरी परियोजना इसके अंदर बना। प्लास्टर ऑफ पेरिस के है तो आपके ऑप्शन में कलर सफेद ही होता है, खिलौना बनाने में काम आता है, हड्डी जोड़ने में सारे राइट ऑप्शन थे। जो भी इसके बाद था वो आपका रॉन्ग आंसर होगा। GSLV MK थर्ड का निकनेम क्या है? तो उसका फैट बॉय इसका नाम है। एक अन्य नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी से कहते हैं, या लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3 भी कहते हैं। GSLV में MK 3 तो कहते ही हैं। बम्बई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू हुई? तो बम्बई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था जो 1835 में शुरू हुई। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था की बात करें तो थॉमस मुनरो इसके जनक रहते हैं 1820 में। स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था की बात करें तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की। अगर इजारेदारी प्रथा की बात करें तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसकी शुरुआत की। कार्गो सेवा किससे संबंधित? तो कार्गो सेवा जो आपके संबंधित है वो जहाज, विमान, ट्रेन, ट्रक के द्वारा उत्पाद को परिवहन करना कार्गो कहलाता है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी जो आपका स्थित है वो टोक्यो जापान में है। इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1973 में होती है। यह संयुक्त राष्ट्र का शैक्षिक और अनुसंधान अंग है यूनाइटेड नेशन। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में होती है और इसका हेडक्वार्टर जो आपका न्यूयॉर्क में है। उसके प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस हैं। 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर कौन सा जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर जोड़ता है वो सोज नहर आपका जोड़ता है। सोज नहर को ऑफिशियली जो खोला गया 17 नवंबर 1868 को खोला गया। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों सुनने उससे कार्रवाई करने हेतु किस पद का सर्जन किया? तो लोकपाल पद का सर्जन किया गया। और भारत के पहले लोकपाल की बात करें तो पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के उत्तराखंड में? तो लिपोक दर्रा आपके भारत के उत्तराखंड में। दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया गया तो रूस में बनाया गया। तो ये रहा 17 दिसंबर में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं NTPC में दोनों शिफ्ट में, और 100% ये क्वेश्चन्स आए हुए हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस रियल हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही सारे एग्जाम के एनालिसिस कराए जाते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप इसका PDF भी डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप इसका PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।